यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हम राजा शततीर्थ का आह्वान करें, उन्हें युद्ध के लिए ललकारे? किंतु क्या शत्रु का आह्वान करना उचित होगा? क्या प्रेत रूप में वे हमारी बातें समझ पाएंगे? भैया, अब तो प्रेत भी आ गए। अब राजा को बुला ले, कदाचित वो हमारी बात सुने और ये उनकी, क्योंकि ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। इन सब से बात करने से उचित है एक से ही बात करें। राजा शततीर्थ, हम लव कुश भगवान वाल्मीकि के शिष्य ऋषि अगस्त्य की आज्ञा से आपके राज्य में पुनः धर्म का प्रसार करने आए हैं। प्रेतों के संहार का मार्ग खोज लिया? अरे हम तो केवल दांव चल रहे हैं। तुम्हारे दांव में मेरे प्राणों के पेच क्यों फंसा रहे हो? भैया, ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अरे, प्रेत होकर प्रेतों से भयभीत हो रहे हो? अब हम इनकी भांति नहीं रहे। आपने हमारी शिका बांधकर हमें इनसे भिन्न कर दिया है। ये हमें भी मार डालेंगे। प्रेत कभी तृप्त नहीं होते, ये सदा और की लालसा करते हैं। आप हमारी शिका खोलकर हमें मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि हमने तुम्हारी शिका खोल दी तो हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे ना। नहीं नहीं, हमें और दो प्रेत नहीं चाहिए, क्षमा करो। भैया, अब क्या करें? ये तो हमारे निकट आ रहे हैं। शंकुश, हर राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को तृप्त करना। तो राजा शततीर्थ को भी उनकी प्रजा की चिंता तो होगी ही ना। राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। समझ गया भैया, आप आगे बढ़िए, मैं इन्हें रोकता हूँ। कुश, क्या समझ गए? वो प्रेतों के राजा ने आकर हम पर आक्रमण कर दिया, तो हम कैसे बचेंगे? देखा जाएगा। अरे चिंता क्यों करते हो? अभी तक बचाया है ना तुम्हें। आगे भी हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। राजा शततीर्थ, हम यहाँ आपको और आपकी प्रजा को तृप्त करने आए थे। अब या तो आप यहाँ आकर अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए या फिर अपनी प्रजा को हमारे दिव्यास्त्रों से मरता हुआ देखिए।
लोगे इसे अपने पक्ष में? धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। किंतु यदि तुमने मेरे भाई का पता बता दिया तो तुम्हारे गांव के साथ साथ उन दोनों ऋषि कुमारों को मृत्यु से बचाने की चेष्टा अवश्य करूंगा मैं। लगता है तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के भय से अधिक राजद्रोह के कलंक का भय है। तो उचित है, यही सही। राजनुज, आपके भाई यही हैं। आइए। कहां गए तुम? कहां हो? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मेरे भाई, शत्रुघ्न उठो, नेत्र खोलो। देखो मैं आ गया हूं। क्या हुआ है तुम्हें शत्रुघ्न? क्या हुआ है? क्या हुआ है शत्रुघ्न को? शत्रुघ्न नेत्र खोलो, उठो, उठो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न उठो मेरे भाई, उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई, शत्रुघ्न। कौन कहता है कि वो मेरी प्रजा को इन प्रेतों से तृप्ति दिला देगा? लवकुश, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र। अद्भुत, अद्भुत पराक्रम। लेकिन तुम्हारा ये पराक्रम किसी काम का नहीं। शीघ्र ही सारे प्रेतों को और आपको तृप्ति मिलने वाली है महाराज, इसलिए उचित होगा उसी की बात करें। दावा तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बड़े नगर के युवराज हो। उचित कहा। नगर का नाम सुनोगे तो भय से थर-थर कांपने लगोगे। वो कोई ऐसा वैसा नगर नहीं, महान कौशल। अरे 50 लोगों के राजा से कोई क्यों डरेगा? व्यर्थ बातें मत करो। ना जाने वो दिन कब आएगा जब इन्हें अपना सत्य ज्ञात होगा। पता चलेगा कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। राजा सततीर्थ, अपने प्रेतों को रोकिए और हमें इनकी सहायता करने दीजिए।
ये प्रेत हैं, इन पर मेरा वश नहीं, और ना ही इनका इनके पेट पर। इनकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। और ना ही मेरा। देखिए, कब तक आप ऐसे प्रेत बनकर फिरेंगे? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, हमें कोई मार्ग सुझाइए। कैसे आपकी स्वर्ण नगरी पर मृत्यु का शोक छाया, बताइए हमें। शीघ्र बताइए ना, आपको क्या हमें भी भूख लगी है? बहुत साहसी बालक हो, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। जब रावण ने कुबेर के राज्य पर आक्रमण किया, तब हमारे राज्य में सुख और समृद्धि चरम पर थी। फिर मेरे मित्र कुबेर मुझसे मदद मांगने आए, परंतु सततीर्थ मेरी सहायता करो मित्र। मित्र मित्र सततीर्थ सहायता करो। कुश, वो देखो, यक्षराज कुबेर। मेरी सहायता करो मित्र। कुबेर मित्र, क्या हुआ? आक्रमण हुआ है मित्र। रावण ने मुझ पर आक्रमण करके मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं द्वार द्वार भटका और सहायता की भिक्षा मांगी, किंतु मित्र मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए अभी तुम्हारे पास आया हूं। रावण के विरुद्ध खड़े होने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मित्र हूं, इसलिए सहायता से ना नहीं कर सकता, पर राजा भी हूं और अपने राज्य का संहार नहीं देख सकता। इसलिए जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो। इस नगर की दीवारें तुम्हें रावण के प्रकोप से बचाएंगी, किंतु मैं उससे युद्ध करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मदेव का उसे वरदान प्राप्त है, वो अमर है। मेरे साथ साथ मेरे राज्य और प्रजा सभी को वो नष्ट कर देगा। मित्र सततीर्थ, संकट की घड़ी में मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। ये धर्म की तलवार हाथ में थामे ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो तुम? अपने सुखी राज्य को दुख के भंवर में नहीं डाल सकता मैं। बरसों से मेरी प्रजा ने युद्ध नहीं देखा है मित्र। अर्थात वैभव और विलासिता के भूख ने तुम्हारा सामर्थ्य छीन सा लिया है ना? असहायता की आड़ में तुम्हारी कायरता छिपा रहे हो तुम। लेकिन याद रहे, हर धर्मात्मा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा रहे, और जो धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं, वो मानव नहीं, प्रेत है, सदा सदा के लिए भूखा है, अतृप्त है। राजा सततीर्थ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम और तुम्हारी प्रजा उसी स्वरूप हो जाओगे जैसे तुम भीतर से हो। मित्र कुबेर, तुम और तुम्हारी प्रजा प्रेत योनि में चले जाएंगे। और तुम्हारा ये सुंदर नगर खंडहर में बदल जाएगा। ये मेरा श्राप है। ये अच्छा नहीं किया राजा सततीर्थ ने।
बहुत बड़ी भूल की है आपने। बस बहुत ज्ञान दे चुके ऋषि कुमार। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो। या तो हमारी भूख मिटाओ या हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाओ। अब खोजो हमारे लिए सदा सदा के लिए भूख तृप्त करने का मार्ग, अन्यथा हमारे प्रेत तुम्हें खा करके क्षण भर के लिए अपनी भूख मिटा लेंगे। मुझे अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए राजन। सोम, सोम! वो देखो, अब चलो दिव्यास्त्र। लवकुश संकट में है, मुझे भीतर जाना ही होगा। अरे, भीतर आने का इतना क्रूर दंड! अति उत्तम। अंततः हैं तो प्रभु के ही पुत्र। शत्रु, ऋषि कुमार, उत्तर दो। मुझे अभी इसी क्षण अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। कहाँ है लवकुश? उत्तर दो। अंतिम बार पूछ रहा हूं, उत्तर दे दो, अन्यथा उन दोनों बालकों से पूर्व तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। जैसे तुम सभी की इच्छा,
तुम सभी ने स्वयं के लिए विनाश चुना है तो अब यही सही। रुक जाओ दशरथ पुत्र। गुरुवर आप इतना क्रोध क्यों? देखिए ना गुरुदेव, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरा अनुज, मेरा प्रिय शत्रु, मैं भैया को क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा उनसे कि ये और आप पूछ रहे हैं कि क्रोध क्यों? नहीं गुरुवर, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। किंतु गुरुवर, ये मेरा भाई। अभी तो शत्रुघ्न को कई वर्षों तक अपने राज्य में धर्म का विकास करना है, प्रजा की सेवा करनी है। ये केवल मूर्छित है, कुछ ही समय में जाग जाएंगे। क्या? परंतु गुरुदेव, हम इसे अभी इसी क्षण क्यों नहीं जगा सकते? जब मन आत्मिक या आध्यात्मिक दुविधा में जूझता है तब तन सुध खोना स्वीकार कर लेता है। परंतु मेरे शत्रुघ्न के मन में कौन सी दुविधा घर कर गई? इसी प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खोजना है। जाओ, निकलो उद्देश्य के मार्ग पर और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाओ, और जो उचित लगे वो करो। हम यात्रा पर निकले हैं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया कुछ हमें शीघ्र ही उपाय खोजना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन वर्षों से भूखे प्रेतों की भूख कैसे शांत करूं? मेरी भूख माता के हाथों से भोजन खाकर ही मिटती है। माता के हाथ से? क्योंकि माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है। किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। तो अब वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। 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 ओम शनिश्चराय नमः।
पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ओम शनेश्वराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 रात तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश। भैया, इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। मेरा भोग स्वीकारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। भैया, हमारी श्रद्धा तो कार्य कर रही है। अब आ जाऊं? वैसे आपने आज्ञा नहीं दी, पर जिस भाव से देखा मैं समझ गया कि आने का निमंत्रण है। वैसे जितना सुंदर रूप उतनी ही अद्भुत बुद्धि है आप दोनों की। आप तो धन्य है, धन्य हैं आप ऋषि कुमार। संदेवी, प्रसूता, आवाज जरा। आ गए तुम दोनों। सबसे पहले तो इस उपकार के लिए धन्यवाद।
मस्तिष्क जानता है कि लवकुश सुरक्षित है, उनका रक्षण हो रहा है, किंतु मन इतना समय बीत गया, उनका कोई समाचार ना आने से मन व्यथित है। बस उनका समाचार मिल जाता तो मन भी शांत हो जाता। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम शीघ्र ही लवकुश की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया लवकुश। सत्य कहा ऋषि अगस्त, जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया, उसे कर दिखाया इन दोनों ने। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि इस राज्य को जीवन दान देने वाले ये दोनों वीर बालक ही मेरे नगर पर राज करें। मुझे सीख मिल चुकी है, मुझे अब भोग विलासिता का जीवन नहीं चाहिए। नहीं राजन, अपने राज्य को आप ही संभालें, हमारा उद्देश्य कुछ और है। बस ये स्मरण रखिए, मित्र के बुलावे को टालना पाप है, पाप। सामने चाहे जो हो, मित्र की सहायता से कभी नहीं चूकना चाहिए। अपनी संतान रूपी प्रजा का भार संभालो सत्तीर्थ। इन दोनों ने तुम्हें बचाया, ये नियति द्वारा निर्धारित था। अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है, राम के दिखाए पथ पर चलने का समय आ गया है। अवश्य ऋषिवर। बस एक बार दोनों ऋषि कुमारों को धन्यवाद स्वरूप जो अब तक कमाया है वो तो दे दूं। ये शंख संकट के समय महादेवी लक्ष्मी को आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देगी। धन्यवाद राजन। जय माता लक्ष्मी। जितनी आनंददायी यात्रा है, उतनी ही अद्भुत कथा है लवकुश की। परंतु क्या देवी? युद्ध अटल दिख रहा है। जब लवकुश वहां लौटेंगे तो लक्ष्मण को उनकी प्रतीक्षा करते पाएंगे। आपने सत्य कहा देवी, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जहां एक और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं भरत उन्हें खोजने निकले हैं। शीघ्र ही मैं कुछ अत्यंत भयावह
भयानक घटना देख रहा हूं, जहां दो भाइयों का एक जोड़ा मिलकर दो भाइयों के एक अन्य जोड़े के साथ लड़ाई करेगा, रक्त रक्त का प्यासा हो जाएगा। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। इस कर्म के पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा भरत। राम कथा सुनाने वाले राम के काम में ही बाधा बन जाए तो कारण ऊंचा ही होगा भरत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरा मन कहता है जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ ही हलाना भरत। सत्य और साहस जैसे विलक्षण गुणों का मान रखना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। आपका कथन मेरे लिए सर्वोपरि है भैया, किंतु यदि बात हाथ से निकली तो मुझे परिस्थिति के आगे घुटने टेकने होंगे। वही करना होगा जो आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी अयोध्या का मान झुकने नहीं दूंगा मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न को तो खोज लिया इन्होंने, किंतु वो अश्व कहाँ है? है तो यहीं कहीं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवश्य वो अश्व यहीं कहीं है, अर्थात वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। ऐसे नहीं मिलेगा, महाराज सहस्त्र रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है। ये दोनों ऋषि कुमार जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। वैद्य जी से कहना कि शत्रुघ्न के उपचार में कोई कमी ना रह जाए, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक शत्रुघ्न को कुछ होना नहीं चाहिए। आज अस्त्रों के भेष में आए उन दोनों ऋषि कुमारों का अंत करके ही लौटूंगा मैं। अब शब्द नहीं, मेरे बाण बोलेंगे।